लोगों को धर्म और जाति के नाम से उठकर वोट करेंगे तभी जाके विकास होगा। अदरवाइज आप विकास को भूल जाइए, नहीं तो आप जाति के नाम पे वोट तो करते रहिए, नेता के पीछे भागते रहिए, काम आपका होगा नहीं। नीतीश कुमार को आप कहीं किसी एंगल से नहीं कह सकते कि वो एक गलत इंसान है या गलत नेता है। उनका स्कोप भी अच्छा है। 20 सालों में छात्रों के लिए काम किए नीतीश कुमार। नो डाउट किए हैं काम, ठीक है, लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, अदर सेक्टर भी होता है। ओनली एजुकेशन से नहीं आप किसी भी स्टेट का उन्नति को देख सकते हैं। जब वो यादव हैं, यादव में क्या उनसे बेहतर कोई यादव बिहार में नहीं है? पढ़ा लिखा हो, उनसे तो बेहतर बहुत लोग हैं, तो वो क्यों नहीं उन मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? ये नहीं चाह रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बने। अब जो योग्यता है वो बने, सिंपल सा बात ये है। तो क्यों तेजस्वी यादव आज 9वीं फेल है, फिर भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों उनसे बेहतर अब बिहार में कोई यादव नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे तो युवा को एक नया चेहरा खोजना चाहिए, और अभी सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग जन स्वराज से बेस्ट कोई नहीं है, प्रशांत किशोर को ही सपोर्ट करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश हुआ। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? दरोगा वगैरह, दरोगा बीपीएससी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन जनरल। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार जितनी पार्टियां हैं वो अपनी ओर से मेहनत कर रही है, लेकिन इस बार युवा छात्र जो है वो किसके साथ है? देखिए, ये तो बिहार और यूपी चाहे नॉर्थ बिहार का जो भी स्टेट है, तो देखा जाए तो वो जातीयता और धर्म के नाम पे वोट करता है। यहाँ लोगों को धर्म और जाति के नाम से उठकर वोट करेंगे तभी जाके विकास होगा। अदरवाइज आप विकास को भूल जाइए, नहीं तो आप जाति के नाम पे वोट तो करते रहिए, नेता के पीछे भागते रहिए, काम आपका होगा नहीं। तो वो चीज़ है। तो अब यहाँ यूथ का भी वोट है, सब लोगों का वोट। अभी पता ही है कि जनसंख्या की लाभांश का अनुसार देखा जाए तो 15 से 69 वर्ष के जनसंख्या सबसे अधिक है, 64% लगभग है। तो 64% जो ये जनसंख्या है, इसमें सबसे अधिक वोटर हैं, और इन वोटर को ही अपना अधिकार समझना चाहिए, और थोड़ा सा जाति से बाहर निकल के इनको वोट करने की ज़रूरत है। अगर ये जाति से निकल कर वोट करते हैं तो बेहतर सरकार जरूर बन पाएगी। तो क्या लगता है 2025 में जो चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार 20 साल से शासन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार नो डाउट एक अच्छे नेता हैं, और वो बिल्कुल सही, मतलब जॉब वगैरह भी जो ये दे रहे हैं जिस आधार पर, वो बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनमें ये है कि वो सरकार अकेले नहीं चला पा रहे हैं। उनको एनडीए की सहारा की जरूरत पड़ती है, कभी महागठबंधन की जरूरत पड़ती है, तो इस कारण से उनका हाथ बन जा रहा है। अदरवाइज नीतीश कुमार को आप कहीं किसी एंगल से नहीं कह सकते कि वो एक गलत इंसान है या गलत नेता है। उनका स्कोप भी अच्छा है। 20 सालों में छात्रों के लिए काम किए नीतीश कुमार। नो डाउट किए हैं काम, ठीक है, लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, अदर सेक्टर भी होता है। ओनली एजुकेशन से नहीं आप किसी भी स्टेट का उन्नति को देख सकते हैं। तो अदर सेक्टर को भी आपको देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप कोई दूसरा विकल्प खोजिए बिहार के लिए, तो बेहतर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार जो है घूम रहे हैं, लोगों से छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, पेन बांटते हैं, नजर आए मोकामा में। ठीक है, देखिए, पेन बांटते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। देखिए, जब संविधान में ही ये कहा गया है कि कोई भी नेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ये चीज़ मानते हैं, तो उनका भी अधिकार है ये कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो जीत सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये तो उनका अधिकार है, ठीक है। जब ये संविधान ही कहा है तो इसमें कोई मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि वो इसके लायक नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उनसे बेहतर कोई, जब वो यादव हैं, यादव में क्या उनसे बेहतर कोई यादव बिहार में नहीं है? पढ़ा लिखा हो, उनसे तो बेहतर बहुत लोग हैं, तो वो क्यों नहीं उन मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? सिर्फ चेहरा वो क्यों बनेंगे? तो सबसे बड़ा दिक्कत मुझे, उनकी पार्टी है, उनकी परिवार की पार्टी है, लालू जी की। सुनिए बता रहे हैं सर, यही दिक्कत है ना कि अब यूथ ये नहीं चाह रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बने। अब जो योग्यता है वो बने, सिंपल सा बात ये है। तो क्यों तेजस्वी यादव आज 9वीं फेल है, फिर भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों उनसे बेहतर अब बिहार में कोई यादव नहीं है? बहुत यादव है, पढ़े लिखे एक से एक यादव है, जो मजबूरी में पलायन करके कहीं और जाके अच्छा जॉब कर रहे हैं। मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या करना, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ वो तेजस्वी यादव से नाराजगी क्या है? नाराजगी यही है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स जो करते हैं वो अपने केंद्रीय स्तर पर करते हैं। मतलब अपना, उनका जो मेन फोकस होता है वो परिवारवाद होता है। उनको परिवार की राजनीति। परिवार की राजनीति करता है। दूसरा नंबर बात ये कि जो भी, देखिए, कैंडिडेट उसको देना है जिसको जनता चाहे, ठीक है। कैंडिडेट आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके सोचिएगा कि वो भैया, मान लीजिए कि आपको ही चुनाव लड़ना है, आप हमको पैसा दे दिए, हम उनके पार्टी से हैं, तो हम आपको टिकट दें, ये गलत चीज़ है। आप उसकी योग्यता को देख के टिकट दीजिए। कह रहे हैं कि परिवार की राजनीति करते हैं, लेकिन परिवार में भी तो विवाद चल रहा है। रोहिणी आचार्य हो गई, या फिर तेज प्रताप यादव पार्टी से निकल चुके हैं। वो तो फिलहाल इधर हुआ ना, इससे पहले तो वही चीज चल रहा था। तो क्या इसका गारंटी ले रहे हैं वो कि हम परिवारवाद से हट के राजनीति करेंगे? अगर करते हैं तो बिल्कुल वो अच्छे इंसान, उनको वोट दिया जाए। हाँ, लेकिन मेरे पेन बांटते नजर आए मोकामा से, शिक्षा बांट रहे थे लोगों को। पहले तो उनको ये देखिए, वो भले लालू यादव के बेटा है, नो डाउट एक अच्छे मतलब नेता रहे लालू यादव भी पहले,
लेकिन उनको ये चीज़ समझना होगा कि पेन का अपमान आप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट उस पेन को पूजा करता है, आप उस पेन को खुलेआम ऐसे बांट रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है पेन कि आपके हाथ में ही जा रहा है, वो पेन रोड पे भी गिर रहा है ना, वो वहाँ लोग पेन नहीं उठा रहे, वो पेन लात से भी किसी के पैर के नीचे भी आ रहा है, तो उस चीज़ को अपमान नहीं करना चाहिए। आप पेन को इस तरह बांट के नहीं दे सकते, पेन को आपको देना है तो आप इज्जत से दीजिए और एक मतलब सही तरीके। प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, पलायन जैसे मुद्दे पे, रोजगार जैसे मुद्दे पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की बात है तो मेरा ओपिनियन, हम तो प्रशांत किशोर को बहुत लाइक करते हैं, तो प्रशांत किशोर का मेरा सबसे बेस्ट ये चीज़ लगता है कि वो जो भी है वास्तविकता पे बात करते हैं। पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन पे हर कोई भी मुख्यमंत्री बने, पलायन पहले उसका मुद्दा होना चाहिए कि वो पलायन को रोके, क्योंकि यहाँ जब आप जाइएगा, दिल्ली जाइएगा या अदर कोई भी स्टेट जाते हैं, वहाँ से अभी संपर्क क्रांति एक ट्रेन चलती है, दिल्ली से जब वो पटना आती है तो उस ट्रेन में जनरल में देखिएगा तो सबसे अधिक भीड़ लगता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ के लोग मजदूरी करने वहाँ गए हैं, तो क्यों वो मजदूरी करने का पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन, शिक्षा और रोजगार देना पड़ेगा, ये चीज़ पे बात वो कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ उनका हमको सबसे बेस्ट ये लगा, वो बोले कि मेरी सरकार बनती है तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि हम दारू को जो दारू क्लोज है, तो नाराजगी है। ये नाराजगी नहीं है, ये लोगों की बेवकूफ़ी है, सिंपल सी बात है, दारू बंदी नहीं है, दारू बंद होता तो उससे तो अधिक दारू इस तरह। आप देखिए, आपका रेवेन्यू टैक्स जो आ रहा है दारू से, वो भी आपका नहीं आ रहा है, सबसे अधिक उसी से टैक्स आता है, ठीक है, वो भी आपका बंद है। अब फिर भी मतलब वो तो सरकार तो बंद कर दी है, लेकिन वो दारू तो बिक रहा है, टैक्स भी चला जा रहा है। युवा और छात्र किसके साथ है, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे तो युवा को एक नया चेहरा खोजना चाहिए, और अभी सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग जन स्वराज से बेस्ट कोई नहीं है, प्रशांत किशोर को ही सपोर्ट करना चाहिए।